हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स सर्कल। इस चैनल पे हम लोग आपको बीए बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा देखिए टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारे पास चल रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर करा रहे हैं और जो बुक का नाम है वो प्लेन ज्योमेट्री है। चैप्टर नेम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। इसके हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास जो एंगल बिटवीन द लाइन्स और बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, यानी ये जो दो टॉपिक है, एंगल फाइंड करना और बाइसेक्टर फाइंड करना, जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करना। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में सारी की सारी थ्योरम के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे, यानी दो ये जो टॉपिक है इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना सीखेंगे और एंगल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस, यानी ये आपको लाइन गिवन है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन इज the given equation is x square minus 3xy minus 4y square equal to 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे। 1 जो इक्वेशन 1 है, कंपेयरिंग विद, ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, यानी जनरल इक्वेशन नहीं कह सकते, जो सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। क्या होती है हमारे पास, वो ax² जो हमने ऊपर लिखी हुई है प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x² है, x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ a है, तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी ये दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। और वैसे ही xy का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ पे xy का कोफिशिएंट -3 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2h जो है दिस इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे। यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहें तो h ये आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3 - 3/2, यानी ये आ गया आपके पास h, ये आ गया आपके पास a। अब क्या निकालना रह गया हमारे पास b, तो b क्या है, y² का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट -4 है, तो b दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a आ गया, h आ गया, b आ गया। अब देखें, आपको जो एंगल का फॉर्मूला जो मैंने प्रूफ करके सिखाया था कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल, तो उसको देख क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। ये हमारे पास क्या मोड में होता है। ठीक है, ये a प्लस b होता है मॉडुलस में। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एंगल फाइंड करने के केस में। ठीक है, जब आपको एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या आएगा, देखें ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे h² है, h² यानी इसका स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ये माइनस रहा। a इंटू बी यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपोन में a प्लस बी यानी 1, और a प्लस बी यानी 1 -4 हो जाएगा, क्योंकि b हमारे पास -4 है। ठीक है, तो मोड में 1 - 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना क्या किया मैंने। अब इसको आगे चलते हैं, तो 2√, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 + 4 अपॉन 4, ये अपोन में मोड का -3 हो जाएगा। ये हमारे पास 1 - 4 है तो मॉडुलस -3 हो जाएगा। अब मॉडुलस का मतलब क्या है, इसको हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा दिस इज इक्वल टू 4 4 जा 16 होता है एलसीएम के केस में, 4 4 जा 16 लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये रहा, क्योंकि हमने यहाँ 9 लिया और 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 9 + 16 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 2√25 अपॉन 4, और नीचे क्या है मॉडुलस 3 है तो इसको हम लोग पॉजिटिव का 3 ले सकते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का √5 होता है, तो 2 × 5, और 4 का √ हमारे पास 2 होता है, नीचे 3 है तो नीचे हम लोग 3 लगा देंगे। यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 5/3। यहाँ से हमने थीटा निकालना तो tan को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो थीटा दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 1 5/3।
5/3, तो ये आपके पास आ गया थीटा। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला था कि फाइंड द एंगल, हमने एंगल फाइंड कर लिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल आपको ये दिखाया था मैंने कि यहाँ पे कैसे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईजी है, आगे इसका हम लोग और यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारे पास इसका और अच्छे से आगे यूज़ होगा, ठीक है। तो इतना आप कॉपी पर नोट कर ले, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x² 4x² - 16xy + 9y²। तो देखिए एंगल यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल, यानी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। यानी जो एंगल को बाइसेक्ट करनी है, यानी बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। समझाता हूँ जरा ये होता क्या है बाइसेक्टर। तो यहाँ पे समझ लेना पहले। देखें एक ही हमारे पास क्या कार्टेशियन प्लेन है, ये x ये y, ये हमारे पास x डैश होता है और ये हमारे पास y डैश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास क्या एक जॉइंट इक्वेशन गिवन है। अगर मैं इन दोनों की सेपरेट इक्वेशन बनाऊँ, ये कुछ ऐसे, यानी एक इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं यहाँ से ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन होता है OA लाइन, ठीक है। और एक लाइन हमारे पास ऐसे पास हो रही है OB लाइन, ठीक है। इन दोनों की जब मैं जॉइंट इक्वेशन बनाऊंगा तो एक हमारे पास ऐसी इस फॉर्म में निकल के आएगी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का मतलब क्या है, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये एंगल बनना है ना, ये वाला थीटा एंगल मान लेता हूँ, जो थीटा एंगल बनना है ना, इसको हमने बाइसेक्ट करना है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी इसको मैं ऐसे बाइसेक्ट कर दूँ, ये लो जी, मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया और मैंने अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इस बाइसेक्टर की। अब ये बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी ये दो लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, यानी एक लाइन ऐसे ही जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे भी निकल सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या, इसीलिए यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस आ गया ना, इन दोनों की हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। दो लाइन हो गई यहाँ पे, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है कि बाइसेक्टिंग द एंगल्स। अब ये भी आ रहा है एंगल्स, यानी एक एंगल ये और एक एंगल ये। ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, यानी दो स्ट्रेट लाइन्स है उसके बीच में जो एंगल बनना है, ठीक है। तो हो गया ये हमारे पास इतना डन। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन था वो मैंने समझा दिया है। अब इसका थोड़ा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्या होगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी देखें बाइसेक्टर की। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब मैं जरा सा कराता हूँ सोल्यूशन स्टार्ट। तो ये होगा सोल्यूशन। देखिए द गिवन इक्वेशन, the given equation is 4x² - 16xy + 9y² = 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे होमोजीनियस की सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ, ठीक है, यानी इसके साथ, ठीक है, जो में गिवन है। तो 1 कंपेयरिंग with ax² + 2hxy + by² = 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a दिस इज इक्वल टू 4 एंड 2h दिस इज इक्वल टू -16 और h दिस इज इक्वल टू -8। ये -8 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो इतना तो आपको आता ही होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो b दिस इज इक्वल टू 9 हो गया ये, ठीक है, यानी a h और b आ चुका है। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से। नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है, x² - y² अपॉन a - b दिस इज इक्वल टू xy अपॉन h, ठीक है। ये हमारे पास जो होती है इक्वेशन। तो ये आपको एक बाइसेक्टर की इक्वेशन याद रखनी है और एक पीछे जो मैंने tan थीटा वाला फॉर्मूला करवाया था, tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√h² - ab अपॉन a + b। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे h और a और b की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² - y² अपॉन a - b, यानी a - b यानी 4 - 9 दिस इज इक्वल टू xy। h कितना है हमारे पास, -8, माइनस से अभी नहीं, ये -8 आ गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - y² अपॉन -5 दिस इज इक्वल टू xy अपॉन -8। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² बन जाएगा -8y² बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5xy बन जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये
8x² माइनस 5xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टिंग, यानी बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन डन। इसके बाद करते हैं हम लोग थर्ड। ये कॉपी पे नोट कर लें आप, और प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमको क्या है थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, आगे सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को रिस्पांस मिल रहा है अपने स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो आगे शेयर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर अगर आपको कुछ समझ में आया है तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखें। Show that equation 4x² minus 24xy plus 11y² equal to 0 represent two straight lines passing through origin and their separate equation and find their angle between them। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कैसे हैं कि सबसे पहले हमको ये शो करना है कि ये 2 सेपरेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये फाइंड करना है कि इसकी सेपरेट इक्वेशन बताओ क्या होगी। ये तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन गिवन है, तो इसकी हमने सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर उन 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन है वो यहाँ लिख लो, बात खत्म। द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज 4x² माइनस 24xy प्लस 11y² इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या है यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है, एंगल भी फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना तो आपको पता है कि इसको कंपेयर करना ही पड़ेगा, ए बी और एच की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो 1 को कंपेयर कर लो, 1 कंपेयरिंग विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर a कितना आ जाएगा आपके पास 4 और h कितना आ जाएगा -12। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। और b क्या आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, a h और b आ चुका है हमारे पास। अब सबसे पहले आपको क्या शो करना है यहाँ पे कि ये 2 सेपरेट इक्वेशन है, यानी ये जो लाइन है रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी 2 स्ट्रेट लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो मैंने उस केस में आपको आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में, हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट रोटेशन ऑफ एक्सिस में शायद मेरे को इतना, हाँ इतना बहुत याद है थोड़ा बहुत, हाँ, कि फर्स्ट चैप्टर में ही था। तो उसमें कैसा था कि अगर हमारे पास h² माइनस AB हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता था कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वहाँ पे h² माइनस AB इक्वल टू 0 आ जाता था, यानी जब ये इक्वल टू 0 आ जाता था तो वहाँ पे हमें क्या मिलता था कि जो 2 लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक है। ठीक है, यानी कोई भी एंगल नहीं बनना है, एंगल 0 बनना है। और अगर हमारे पास h² माइनस AB लेस देन 0 आ जाता था, यानी नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वहाँ पे है ही नहीं, इमेजिनरी कह सकते हैं कि वहाँ पे इमेजिनरी कोई लाइन है, कोई रियल में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे हमको ये पहले वाला केस जो है वो यहाँ पे शो करना है कि वहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे h² माइनस AB निकाल देते हैं। तो नाउ h² माइनस AB दिस इज इक्वल टू h² क्या यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो 144 माइनस a इंटू बी यानी 4 मल्टीप्लाई 11 44 आ जाएगा ये। और इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे यानी 144 माइनस 44 तो ये आ जाएगा आपके पास 100। और ये जो 100 होता है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर 1 जो है इक्वेशन 1 यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। थ्रू यहाँ पे लिख देता हूँ THROUGH थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास जो फर्स्ट यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो डन हो गया। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर सेपरेट इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो नाउ सेपरेट इक्वेशन कैसे, सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x² माइनस 24xy
प्लस 11y² दिस इज इक्वल टू 0। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके क्या हम लोग यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। देखें तो यहाँ पे 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 44, और बीच में कितना है हमारे पास -24। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 44 बन जाए, और उन्हीं दो नंबर्स का प्लस या माइनस करें तो कितना बनना चाहिए -24 बनना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए 22 ज़ा हमारे पास 44 होता है, और उन्हीं दोनों का अगर हम लोग ऐसे कर दे देखें 22 -22 मल्टीप्लाई -2 तो आपके पास कितना आ जाएगा +44, और -22 कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -24। -22 -2 है ये, ठीक है, तो इक्वल टू -24 आ जाएगा। तो अब इसके ही इन दो नंबर्स का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 4x², यानी जो मिड वाली टर्म होती है ना ये वाली, इसकी जगह पे हम लोग ये दो नंबर्स का यूज़ करते हैं सिंपल। तो -22xy और -2xy, इसके हमने यहाँ पे आगे बना लेंगे फैक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास +11y² इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से 2 और x कॉमन निकल सकता है। 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2x, -2 कॉमन निकाल लिया तो 11x कॉमन निकाल लिया तो y बच गया यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं माइनस का y। तो माइनस का y जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और -11y दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जब दो ब्रेसेस सेम आ जाती हैं तो हमें पता लगता है हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सही चल रहा है, यानी हमने सही नंबर्स का यहाँ पे अप्लाई किया है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं नीचे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे सिंपल जो ब्रैकेट में वो एक साइड निकाल लेते हैं 2x -11y, यानी एक तरह से कॉमन ही निकाल लें, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x -y इक्वल टू 0। तो आपके पास ये सेपरेट इक्वेशन आ चुकी हैं, 2x -11y इक्वल टू 0, एक ये आ गई, और एक यहाँ से इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे 2x -y इक्वल टू 0, एक आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो आपके पास हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन डन हो चुका है, यानी ये भी हमने कर लिया ओरिजिन से, यानी 2 स्ट्रेट लाइन पास करनी थी वो भी हो गया, और फाइंड देयर सेपरेट इक्वेशन वो भी हमने फाइंड कर ली। अब क्या रह गया लास्ट में, क्या रह गया फाइंड एंगल बिटवीन देम, सिर्फ एंगल रह गया। चाहो तो ये क्वेश्चन वीडियो यहीं पे पॉज करके आप एंगल फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने पीछे जो है करा रखा है। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अगर नहीं आपको आ रहा है वहाँ से तो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, या फिर इस वीडियो को आप पहले पॉज कर लो, अगर आता है एक बार ट्राई करो आप, जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपकी बढ़ सकती है ऐसे। ठीक है, तो चलिए जिसका हो गया वेरी गुड, आंसर बता दो मेरे को क्या आया कमेंट बॉक्स में। तो अगर नहीं किसी का किया तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√h² - AB अपॉन A + B मॉडुलस में, ये होता है हमारे पास। अब सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√h² है, तो यहाँ पे h² डायरेक्ट हम लोग h का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा हमारे पास, और -a × b है तो a × b यानी 4 × 11 तो 44 आ जाएगा, और ये हमारे पास a + b यानी 4 + 11 ये हो जाएगा हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मिलेगा 2√100 अपॉन 15। ठीक है, और यहाँ से निकाल लेंगे tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई और √100 क्या होता है 10 अपॉन 15, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन डन। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी वीडियो जो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमने 3 क्वेश्चन कराए थे, 3 क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा है, सेपरेट इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन नहीं, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना और एंगल निकालना, यानी थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके होने वाला है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे भी हम लोग इन्हीं का यूज़ करेंगे, यानी एंगल का यूज़ करेंगे कि एंगल कैसे निकाला जाता है, और बाइसेक्टर का भी यूज़ करेंगे कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कोई प्यारा सा कमेंट कर दे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।